बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं शोर कोट में। यहाँ पर जैसे कि आप आज इलेक्शन के कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं और यहाँ पर PP 129 में मियाँ कमर हयात काठिया साहब जो हैं इस टाइम आए हैं अपने काफ़िले के साथ जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। मेरे साथ मौजूद भी हैं मियाँ साहब। आप क्या बताएँगे, 2 मरतबा पहले MP रह भी चुके हैं, अब आप किस उम्मीद से ये कागजात जमा करवा रहे हैं और आपने जो पहले कोई ऐसे काम करवाए हों या आपको यहाँ पर लगता हो कि आप यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक तो आपने कहा जी कि अपने काफ़िले के साथ, मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूँ। कोई काफ़िला शाफला नहीं है, ये सब ने मेहरबानी की है। उन्होंने कहा इकट्ठे जाके एप्लीकेशन देनी है तो हम सारे आए। तो बाकी आप जो कह रहे हैं वो सब के सामने है जो हमने करवाया। जब 2002 में मैं मुंतखब हुआ था उस वक्त भी मैं आज़ाद हसीयत से मुंतखब हुआ था और इस दफ़ा भी मैं आज़ाद हसीयत से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो उसमें जो उस वक्त हालात थे शोर कोट के वो भी सब के सामने और उसके बाद के भी सामने। मैं अब प्रायोरिटी पे जो है हमने रखा हुआ है ये शोर कोट जंग रोड है, जो हमारे लोगों को कम अज़ कम आने जाने का 70-80 किलोमीटर ज़्यादा करना पड़ता है। वो पहले पिछले दौर में भी जब क्योंकि इलेक्टिबल्स जो थे वो मेरे एंटी थे, मैं हालांकि मुशीर वज़ीर आला था, उस वक्त भी काफ़ी रिक्वेस्ट पेश की लेकिन उनका कोई पता नहीं क्या मफादात थे कि वो उन्होंने उसमें इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की, जिस वजह से वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। तो सबसे पहले तो इसका है और बाद में जो आप कह रहे हैं जब मैं मुंतखब हुआ था मेरे हल्के में 2002 के, आपने पीछे का पूछा है, तो सिर्फ मेरे पूरे हल्का इंतखाब जो था उसमें 14 यूनियन काउंसिल में सिर्फ 3 बच्चियों के हाई स्कूल थे और मैंने एक 5 साल दौर में जो चौधरी परवेज़ इलाही का था हमने 5 नए जो है उसमें ऐड किए थे। इसी तरह बॉयज़ हाई स्कूल का और यानी कि जो ये मैं समझता हूँ कि मेन डिपार्टमेंट एजुकेशन और हेल्थ हैं, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। अच्छा, आप एक काठिया बरादरी का शोरकोट में काफ़ी वोट बैंक है, उसके बावजूद जो है पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि आप जो कैंडिडेट थे उनमें काफ़ी पीछे रह चुके थे। इस मरतबा आपको क्या लगता है कि आप जो मकसद है कि कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट होते हैं 2-3, उनमें आपका जो है वो मुकाबला हो सकता है? और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने जंग रोड का बताया, शोरकोट की सीवरेज का बड़ा मसाइल है शहर में। ज़्यादातर शहर वालों का ये ख्याल है कि जो बाहर से MP बनता है, जैसे कि आसिफ काठिया साहब बने थे, तो वो कहते थे शहर वालों ने मुझे वोट नहीं दिया। तो शहर वालों के लिए कोई ऐसा पैगाम दें कि आप अगर विन करते हैं, आपने शहर में रिहाइश भी रखी हुई है, शहर में आप अक्सर टाइम भी देते हैं, तो इस हवाले से क्या बताएं? जी शोरकोट हमारा अपना शहर है। जो आपने पहली बात की है ना जी बरादरी का और पिछले नंबर पे आपको पता होगा, अगर आप रिज़ल्ट उठा के देखें तो एक यहाँ मास्टर साहब थे फरजान नामी, उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा था, वो मेरा और उनका सेम जो है ना निशान था। उनके उसमें मेरे तकरीबन मैं समझता हूँ कि 4000 से अबव मेरा एक नुकसान हुआ है। और भी कई इस तरह होते हैं कि अगर सेम आ जाएँ तो वो भूल जाता है। ये वो तो कह रहे थे कि मेरे वोट सारे उसने ले लिए, ये तो आप भी जानते हैं, सारा जानते हैं। उसमें ये है कि अगर वो मिलाए जाएं तो हम बराबर में हैं। 4 कैंडिडेट 500,000 से ऊपर नीचे जो होता है फ़र्क वो देखा जाता है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह पहले भी अल्लाह ने मुझे आज़ाद हसीयत से कामयाब किया था और इस दफ़ा भी मैं आज़ाद हसीयत से लड़ रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से और अपने वालिदैन की दुआओं से कि इंशाल्लाह दोबारा मैं मुंतखब हूँगा। और शहर की जो आप बात करें सीवरेज का, वाकई वो बहुत बड़ा मसला है। वो उससे पहले जो यहाँ सीवरेज वगैरह डाली गई है वो मेरा ख्याल है कि वो ज़रूरत के जो थी उस हिसाब से नहीं है, तो इसे टोटली नया जो है ना काम करवाने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह अगर हम अल्लाह ने चाहा तो मुंतखब हुआ तो इंशाल्लाह इसकी पूरी कोशिश करेंगे हम। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मियाँ साहब की गुफ्तगू सुनी है, उनका यही कहना है कि शहर के लिए मेरी जो जद्दोजहद है वो पहले भी मैं करता हूँ, अब भी मैं यहाँ से मुंतखब हो के करूँगा, जो कि शहर के मसाइल हैं वो भी। और उसके अलावा इनका ये भी कहना है कि जो मैं काफ़िला लेके आया हूँ वो मैं अपने दोस्तों के साथ लेके आया हूँ। उसमें देखा भी जा सकता था तकरीबन 200-300 गाड़ी इनके साथ काफ़िले के साथ आई है और तकरीबन ये 2-3 घंटे से कक्की 9 से यहाँ शोरकोट पहुँचे और इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जी।